हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मीनू गुलाटी। आज का मेरा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल सबसे पहले हम इसके नेम से ही समझते हैं। पॉली और नोमियल, मैंने इनको सेपरेट कर दिया। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो नेम से ही समझ में आ रहा है पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बेसिकली वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। ओके, इनफाइनाइट नहीं होती बट बहुत सारी टर्म्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म्स होती हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होती हैं उसमें वेरिएबल्स भी होती हैं, कोफिशिएंट्स भी होते हैं और कांस्टेंट्स भी होते हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बनी? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हो और कोफिशिएंट्स भी हो। ठीक है, एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स और यू कैन से वेरिएबल्स। ओके, तो लाइक एक इक्वेशन लिखती हूँ मैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7। जैसे मैंने लिखा, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? x। एक ये एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है? x। इसका डिग्री क्या है? 2। और जिसके आगे कुछ नहीं होता हम उसके आगे 1 पॉइंट करते हैं, तो 1 इसका क्या है? कोफिशिएंट। और इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। और इसके पास तो कोई वेरिएबल है नहीं, बट इसके आगे मैं x की नोट लिख दूं, क्योंकि x की नोट भी क्या होता है? 1। और 7 इंटू 1 बिकम 7। और 7 हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट नंबर हो गया। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या हो? वेरिएबल्स हो और कोफिशिएंट्स हो, कांस्टेंट्स हो। ओके, पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स। देखो इसमें बहुत सारी टर्म्स है। फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज एक्स एंड थर्ड टर्म इज -7। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉलिनोमियल। इसमें 1 2 3 इतनी टर्म्स हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। ओके, अ नॉमिनल इज एन एक्सप्रेशन जिसमें 1 2 3 नंबर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकती हैं, मीन्स टर्म्स हो सकती है। जैसे इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। अब मैं आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सिखाऊंगी। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं बट इनफाइनाइट नहीं होंगी। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई एंड ना हो। बट इसमें या तो 1 2 3 4 5 6 7 एक स्पेसिफिक फिक्स नंबर पे एंड हो जाएंगी, इनफाइनाइट नहीं होंगी पॉलिनोमियल्स। ओके, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं एक बार स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। आज तक हमने ये सिंपल वाले डिविजन्स तो किए हैं, लाइक हमने 496 को 2 से डिवाइड कर दिया। नंबर्स को हमने डिवाइड करना अपने स्कूल में सीखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा है। बट हम यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो जैसे एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, 2x3 प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम अब इसको डिवाइड करेंगे, मीन्स इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे, इससे। जैसे हम इसमें 496 को 2 से करते थे सिंपल मैथमेटिक्स में, बट अगर हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कैसे होगा? एक डिवीजन एल्गोरिथम होता है पॉलिनोमियल्स के लिए, वो मैं आपको अब समझाऊंगी। बेसिकली
एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है कुछ स्टेप्स लेके हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है? स्टेप्स लेके हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा? मैं स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके उसको सॉल्व करूंगी, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? 2x की 2 प्लस 3x प्लस 1, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ओके, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब मैं इसको क्या करूंगी? अब देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये क्या है? टर्म्स है। तो 3 टर्म्स होगी। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो मेनी टर्म्स को कंसिस्ट करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे? कैसे डिवाइड करेंगे हम? हमने ये लिख दिया, जैसे हम अपना सिंपल मैथ्स में डिवीजन परफॉर्म करते हैं एग्जैक्टली सेम वैसे परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया, इसको हम बोलते हैं क्या? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे अब हम? देखो, हम जैसे इसमें करते थे, पहले हम 2 का टेबल देखते थे, बट अब इसमें तो टेबल्स नहीं है। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। देखो, जिसमें x की पावर, जैसे ये है, इसमें x की जो पावर है वो 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, और प्लस 2 है। अब देखो, हमें क्या करना है? स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, मींस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकें। तो कैसे करेंगे हम? x प्लस 2 है। अब हम जैसे पहले 2 2 जा 4 करते हैं, ऐसे 2 का टेबल 2 तक लेके जाते हैं तो वो 4 कंसीडर करता है। ऐसे ही हम अब इसमें तो टेबल नहीं है, बट हमें क्या दिख रहा है कि हमारे को जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो x प्लस 2 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरी हेल्प हो जाए? तो मैं क्या करूंगी? मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, ये मैंने कैसे सोचा, क्योंकि मेरे को 2 चाहिए। इसको कैंसिल आउट करने के लिए मेरे को 2 चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को 2 चाहिए, और x भी चाहिए, क्योंकि एक x की पावर तो है इसके पास, बट इसको एक और x चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया और सोचा कि इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस 2x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, मैंने 2x को x से मल्टीप्लाई किया, तो 2 बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस, प्लस का साइन एज इट इज। फिर मैंने क्या किया? 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 4x। कुछ नहीं करना, जैसे हम इसमें 2 का टेबल 2 तक लेके जा रहे हैं, हमें एक छोटी वाली टर्म लेनी होती है उससे, तो या तो उसकी इक्वल हो या फिर उससे छोटी हो, क्योंकि उससे बड़ी हम नहीं लेते। यही डिवीजन का रूल होता है। सिंपल वैसे ही डिवाइड करेंगे, बस इसमें पॉलिनोमियल से डिवीजन हो रहा है। वहां पे नंबर्स के साथ होता था, यहाँ पे पॉलिनोमियल के साथ हो रहा है। तो हमने ये कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4x। देखो, ये आ गया मेरा सॉल्व करके। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको इससे डिवाइड करना है। डिविडेंट ये है, ये डिवाइजर है जिससे मेरे को डिवाइड करना है। तो अब मेरे को एक्सप्रेशन बनाना था, या तो उसके इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो। तो मैंने सोचा 2x की स्क्वायर प्लस 3x था, और मैंने ये ले आई मैं x की 2, x की 1 प्लस 2, और फिर मैंने इसको 2x कर दिया, क्योंकि मुझे 2x बनाना इजी दिख रहा था, तो मैंने कर दिया। फिर मैंने 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर इससे जितनी भी टर्म्स है आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको आप साइड पे कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगी? एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखूंगी, एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स वाली टर्म लिखूंगी। तो लिखते हैं 2x स्क्वायर और इसकी यहाँ पे 4x। अब क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। अब देखो, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव।
इसके रेसिप्रोकल करने हैं आपको साइंस, तो प्लस का नेगेटिव और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगी। और ये किस पे गया, 2x पे गया, किस पे गया, 2x पे। ठीक है, अब ओके तो हम क्या करेंगे, साइन का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, जो भी साइन यहाँ पे होगा उसको ऑपोजिट करना है। जैसे प्लस है तो माइनस कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे माइनस होता तो मैं प्लस कर देती। ऐसे आपको साइंस को रेसिप्रोकल करना है और जिससे मैंने डिवाइड किया उसको मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2 2 ज़ा 4, एग्जैक्टली सेम ऐसे सब वैसे ही होगा, बस इसमें पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा। ओके, अब देखो एक होता है पॉलिनोमियल, मोनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है x की, बाइनोमियल में x की डिग्री 2 हो जाएगी, क्यूबिक में 3 हो जाएगी, ऐसे होता है, मतलब ट्राई भी बोलते हैं जिसको हम, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हमारे पास 2 है तो ये बाइनोमियल है हमारे पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इनके इन्हीं साइंस को कंसीडर करेंगे, इनकी अपनी साइंस को कंसीडर नहीं करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, अब हम इनकी इन्हीं साइंस को कंसीडर करेंगे, प्रीवियस साइंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स ये क्या है, प्लस है। अब देखो अब मैंने क्या कहा था, इनके हम इन्हीं साइंस को कंसीडर करेंगे, बाकी के साइंस को, प्रीवियस वाले साइंस को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो तो हम उसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वो 0 हो जाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस, आपके पास एक टॉफी थी और आपने वो एक किसी को दे दी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो दैट मीन्स 0। तो अब मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो इसका, अब ये माइनस का 4x माना जाएगा, प्लस का 4x नहीं माना जाएगा, ये बात आपको माइंड में रखनी है, नहीं तो आप साइंस में कंफ्यूज हो जाओगे। तो माइनस का 4x हो गया, ठीक है, और ये प्लस का 3x हो गया, -4x + 3x। अब देखो इसका भी कोफिशिएंट 1, सॉरी इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। अब देखो -4 + 3, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा, तो हमारा -1x बच गया। ओके, समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो प्लस का 3x और माइनस का 4x मैंने यहाँ लिख दिया, अलग से आप साइड में भी कर सकते हो अगर आप माइंड में कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो -4x + 3x। अब माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा क्योंकि नंबर तो 4 बड़ा है, तो क्या बच गया इधर x, पर ये किसका बचा, माइनस का x बचा। ठीक है, आप इन्हीं साइंस को कंसीडर करोगे, इनकी अपने साइंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी रेसिप्रोकल करने के बाद, इस बात को आपको माइंड में रखना है। तो ये हो गया। अब ऊपर से हम ऐसे ही करते हैं, अब जैसे हमारा हो जाता है तो हम ऊपर से एक उतार लेते हैं, ऐसे एग्जैक्टली सेम इसमें भी हम ऊपर से क्या उतार लिया हमने, +1। ओके, अब देखो मेरे पास क्या है जिससे मुझे डिवाइड करना है, वो है मेरे पास x + 2, मुझे चाहिए माइनस का x और +1। मैं देख रही हूँ मेरे पास प्लस का x है, बट मुझे तो माइनस का x चाहिए, मुझे तो माइनस का x चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। पहले मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया था, 2x से मल्टीप्लाई किया था पूरी एक्सप्रेशन को, पूरे पॉलिनोमियल को, क्योंकि मुझे वही चाहिए था। अब मुझे माइनस का x चाहिए, बाकी मेरे पास प्लस का x तो है, बट मेरे को प्लस x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माइनस का x चाहिए, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं लिख दूंगी यहाँ पे। ठीक है, अब प्लस x को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस का मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस और x हो गया, तो -x और मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 2। समझ में आया आपको मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, -1 को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। आपको पूरी होल इक्वेशन से, होल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे मैंने पहले किया। अब मैं यहाँ लिख दूंगी x वाले के नीचे x वाला और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म। ओके, मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, साइन चेंज। अब देखो ये माइनस का है, मैंने इसका साइन चेंज किया तो क्या हो गया, प्लस। ये माइनस का है, मैंने इसका साइन चेंज किया तो क्या हो, अब इसके अपने साइंस खत्म, उनकी वैल्यू खत्म। अब ये जो इनके साइंस बने, यानी अब x पॉजिटिव
and to be positive. अब देखो एक माइनस का x है, इसके अपने साइन की वैल्यू खत्म चेंज करने के बाद, तो अब ये क्या हो गया, प्लस का x हो गया, और माइनस प्लस कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0, क्योंकि कट गया ये -1x + 1x, 0 हो गया। ठीक है, अब 0 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दोनों प्लस किए, +1 +2 यानी कि +3, तो 3 इसका क्या हो गया, ये होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और ये होता है हमारा कोशेंट। ठीक है, दिस इज योर डिविडेंड एंड दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज कोशेंट, और जो आपका लास्ट में बच गया दैट इज रिमाइंडर। 0 भी हो सकता था बट 3 आया हमारा। ओके, तो मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, सिंपल डिवीजन किए, कुछ स्टेप्स फॉलो किए। फर्स्ट स्टेप में आपको वही स्पेसिफिक नंबर जो आपको नीड है, या तो उसके इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो, वो ढूंढ के आपको उससे मल्टीप्लाई करना है पूरी टर्म को, फिर स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली टर्म, सिंगल वाली टर्म के नीचे सिंगल वाली टर्म, फिर साइंस को रेसिप्रोकल करना है, फिर उनके प्रीवियस साइंस की वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहेगा, जो साइंस चेंज होंगे वो उनके साइंस बन जाएंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप ऐसे निकालते हुए, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर आ गया 3, तो दिस इज योर आंसर। सो बेसिकली पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें मेनी टर्म्स होती हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, बट वो इनफाइनाइट नहीं होंगी, फाइनाइट होंगी, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, लाइक 2, 3, 4। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो,